आप जाके किसी भी कंपनी में पूछिए, योग्य काम करने वालों की कमी है, बेरोजगारी नहीं है हमारे देश में। अब इन लोगों की कमी अभी पड़ने लगी है? अभी भी कमी है सर। अभी ही पड़ने लगी है? यूएस या चाइना जो आज इतना नंबर 1 या 2 इकोनॉमी है, वो सरकारी के दम पे तो हुआ नहीं है। अगर पूरा देश इकोनॉमी को आगे ले जाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट और एफडीआई इन्वेस्टमेंट पे ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना बूम करेगा, हमारे पास अच्छा यूथ है और इकोनॉमी आगे जाएगा। तो मजाक है क्या? लोग कहते हैं कि इससे अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है, और ये खाई बढ़ती जाती है। लोग ये भी तर्क देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है, जो बीजेपी अभी जीत रही है इसका कारण पहला बात है क्या? अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखिएगा 2016 से लेकर अभी तक कितनी अच्छी रैली की है। अच्छा। दूसरी पॉइंट है एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है हमारे देश में, वो कितनी अच्छी तरह से आ रहा है। और लोग ये जो बोलता है ना बेरोजगारी बेरोजगारी, बेरोजगारी है नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आप किसी कंपनी में आप जाकर देखोगे ना तो वहाँ पे योग्य काम करने वालों की कमी है। क्या बोला तूने? आप जाके किसी भी कंपनी में पूछिए, योग्य काम करने वालों की कमी है, बेरोजगारी नहीं है हमारे देश में। अगर आप बोलते हो कि हमको वन अब इन लोगों की कमी अभी पड़ने लगी है? अभी भी कमी है सर। अभी ही पड़ने लगी है? नहीं, मतलब लोग बोलते हैं बेरोजगार है, लेकिन बेरोजगारी नहीं है, योग्य लोगों की कमी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आप बोल नहीं, अगर बेरोजगारी की दर बढ़ती है तो वो योग्य लोगों की कमी है। हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं। अगर योग्य लोग होगा, जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, अपना बिजनेस खड़ा करेगा, सरकार अगर अच्छे से लोन देती है और जॉब क्रिएट करेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सिंपल से बात है, अगर आपको देश को आगे ले जाना है तो हमको सरकारी जॉब से नहीं हो पाएगा, हमको प्राइवेट। देखो सरकारी नौकरी कितने को मिले? बहुत कम को लोग। आज जैसे हमारे यूथ है, उसमें से अगर कोई बीए किया हुआ 5 से 6 साल तक उसका प्रिपरेशन में गुजार देता है, उसका टाइम का जो मेन है उसका पीक यूथ, वो तो प्रिपरेशन में चला गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो उस क्षेत्र के लोग होते हैं जो हिंदी गवई बैकग्राउंड है, किसान के बेटे हैं, कम खेत बाड़ी है, उनके पास बिजनेस नहीं है और इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़े हैं, तो उनके पास प्राइवेट नौकरी के ऑप्शन कम हो जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, अभी एक बहुत बड़ी मानसिकता देश में ऐसे लोगों की है जो सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानते हैं, प्राइवेट में चाहे आप कुछ भी करें उसको नौकरी नहीं मानते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और कहाँ से तुम आते हो पहले ये बताओ? सिंपल सी बात है। अरे तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर 2 जगह है, बिहार और गुवाहाटी, दोनों जगह। हाँ? बिहार में भी है, गुवाहाटी में भी है। बिहार में कहाँ है? मेरा चंपारण में है। तो अब चंपारण पूर्वी की पश्चिमी? पूर्वी चंपारण। ठीक है। पूर्वी चंपारण के गांव में दिल्ली बम्बई में प्राइवेट नौकरी करने वाले आदमी का शादी के लिए कितना लोग आते हैं, और अगर सरकारी मास्टर बन जाए तो उसकी शादी के लिए कितना लोग आते हैं? अरे आप एक तरफ आप देखते हो कि देश को आगे बढ़ाना है और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी चाहिए था, दोगलापन है पूरी तरीके से। अगर देश को आगे बढ़ाना है सरकारी छोड़ के प्राइवेट की तरफ भागना पड़ेगा। मगर क्यों? यूएस या चाइना जो आज इतना नंबर 1 या 2 इकोनॉमी है, वो सरकारी के दम पे तो हुआ नहीं है। उसके पास, चाइना के पास देख लिया डॉलर के स्टॉक कितना ज़्यादा है, यूएसए के पास कितना ज़्यादा है, यूएसए तो छापता ही है। तो भाई अगर आपको देश को ज़्यादा फ्लरिश करना है, इतना यूथ है, हर यूथ को सरकारी जॉब तो मिलेगा नहीं। परिवार मतलब 1% या 2% आदमी को सरकारी जॉब है, बाकी किसी को नहीं है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर पूरा देश इकोनॉमी को आगे ले जाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट और एफडीआई इन्वेस्टमेंट पे ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना बूम करेगा, हमारे पास अच्छा यूथ है और इकोनॉमी आगे जाएगा। तो मजाक है क्या? लोग कहते हैं कि इससे अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है, और ये खाई बढ़ती जाती है। लोग ये भी तर्क देते हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अरे ऐसा नहीं है, अगर सरकार अगर जो आप सैलरी मिल रहा है उसको थोड़ा सा रेगुलेट करे, थोड़ा सा उसमें से और पेंशन बढ़ाए, थोड़ा सा और रेगुलेट देना बंद कर दिया करे, बढ़ाए। मतलब कि अगर प्राइवेट एम्प्लॉय, मान लीजिए प्राइवेट एम्प्लॉय अपने सैलरी का 30 से 40% आपको देता है टैक्स के रूप में, अगर उसका कुछ बेनिफिट प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलने लगे तो कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागे। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है।